अनिल और बिस्वजीत सेठ की कहानी। गांव के लड़के अनिल को बचपन से ही केक, बिस्कुट और मिठाइयों का बहुत शौक था। जब उसकी माँ रसोई में केक बनाती, तो अनिल चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता। उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन वह भी सीखेगा, कुछ स्वादिष्ट, कुछ नया बनाना। लेकिन गांव में सीमित अवसरों के कारण वह सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक दिन अनिल ने हिम्मत जुटाई और मुंबई चला गया। बड़ा शहर, भीड़भाड़ वाली गलियां, जगमगाती रोशनी, सब उसके लिए नए थे। काम की तलाश में वह आखिरकार एक प्रसिद्ध बेकरी में पहुंचा और वहां उसकी मुलाकात एक सख्त लेकिन नेकदिल इंसान से हुई, शेफ बिस्वजीत सेठ। पहले दिन बिस्वजीत सेठ ने अनिल से कहा, बेकिंग सिर्फ एक काम नहीं, एक कला है। अगर आप इस कला का सम्मान नहीं करते, तो आप कभी भी असली शेफ नहीं बन सकते। शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी थी। सुबह से रात तक अनिल को बस छोटे मोटे काम दिए जाते थे, आटा छानना, ओवन चलाना, चीनी नापना। कभी कभी वह थक जाता, लेकिन बिस्वजीत सेठ की आंखों में देखते ही उसे नई हिम्मत मिल जाती। एक दिन बेकरी में अचानक एक बड़ा ऑर्डर आया। रात भर में 1 दर्जन केक बनाने थे। दूसरे रसोइये व्यस्त थे, इसलिए बिस्वजीत सेठ ने पहली बार अनिल को मौका दिया। उन्होंने खड़े होकर उसे कदम सिखाया, आटा कैसे गूंथना है, अंडे का झाग कैसे फेंटना है और केक की फ्रॉस्टिंग कैसे लगानी है। अनिल के हाथ कांप रहे थे, लेकिन बिस्वजीत सेठ ने शांत स्वर में कहा, अगर डरोगे तो काम बिगड़ जाएगा। याद रखना, हर केक तुम्हारे दिल जितना ही परफेक्ट होना चाहिए। उस रात ने अनिल की जिंदगी बदल दी। पहली बार उसके बनाए केक की दुकान का डिस्प्ले फ्रिज सजाया गया। सुबह जब ग्राहकों ने केक चखा और उसकी तारीफ की, तो अनिल की आंखें भर आईं। बिस्वजीत सेठ ने उसे न सिर्फ बेकिंग सिखाई, बल्कि अनुशासन, धैर्य और प्यार भी सिखाया। वह कहा करते थे, शेफ बनना सिर्फ रेसिपी जानना नहीं है। एक सच्चा शेफ जानता है कि लोगों को कैसे खुश किया जाए। दिन बीतते गए। अनिल धीरे धीरे और कुशल होता गया। आज जब वह अपनी बेकरी में खड़ा होता है, तो उसे उस आदमी की याद आती है जिससे उसने सपनों को हकीकत में बदलना सीखा था। अनिल और बिस्वजीत सेठ की कहानी को लाइक और कमेंट्स के साथ शेयर करें।